ब्रेक के बाद एक बार फिर से जागो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में किसानों को अब मिलेगा मुफ्त में मेडिकल बीमा। इसके अलावा यूपी से और कौन सी आपके मतलब की खबरें, देखिए उत्तर प्रदेश सुपरफास्ट। सीएम अखिलेश यादव ने किसानों और गरीबों के लिए एक बीमा योजना लॉन्च की है। सरकार इस योजना के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहले ही बजट घोषित कर चुकी थी, लेकिन अब बीमा कंपनियों के चयन का काम पूरा होते ही MOU साइन करके योजना को लॉन्च कर दिया गया। इस योजना में सिर्फ किसान ही नहीं, कृषि उत्पाद से जुड़े दूसरे लोगों को भी फायदा दिया जाएगा। इस योजना में किसानों को दुर्घटना में मुफ्त इलाज मिलेगा। दिव्यांग होने पर, कृत्रिम अंग और मृत्यु होने पर 5 लाख की रकम दी जाएगी। इसके अलावा शहरी इलाकों में श्रमिक दुकानदारों, रिक्शा चालकों और कुलियों समेत मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा, जिनकी सालाना आय 75,000 रूपए से कम होगी। इस योजना के लाभार्थियों को सरकार एक कार्ड बनाकर देगी, जिससे लाभार्थी की सारी डिटेल रहेगी। 20 करोड़ में से 15 करोड़ लोग इसमें कवर्ड होंगे। किसानों के अलावा जो भी लोग हैं जिनकी इनकम 75,000 से कम है, सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिनकी इनकम 75,000 रुपए सालाना से कम है, वो भी इसमें कवर्ड होंगे। सीएम अखिलेश यादव ने बताया कि गरीबों, किसानों और मजदूरों की बीमारी या दुर्घटना के बाद की लाचारी का एहसास उस वक्त हुआ जब एक दोस्त ने बांदा के किसान का हल चलाते हुए फोटो शेयर किया। ये किसान एक दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुका था। बाद में सीएम ने उस किसान को अपने पास बुलाकर उसकी मदद की और उसके कृत्रिम अंग भी सरकार की तरफ से लगवाए गए। सीएम अखिलेश ने बताया कि उसी वक्त उन्होंने ये सोच लिया था कि वो गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए ऐसी बीमा योजना चलाएंगे जिसमें न सिर्फ गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके, बल्कि दुर्घटना होने पर अगर कोई अंग बेकार हो जाए तो कृत्रिम अंग भी बीमा कंपनी की तरफ से लगवाया जाए। बांदा की मुझे याद है अच्छी तरह, किसी एक साथी ने मुझे उसका तस्वीर भेजी और कहा कि ये व्यक्ति जो खेती काम कर रहा है, हल चला रहा है, उसका पैर नहीं है और एक पैर से वो न जाने कितने दिनों से खेती कर रहा था। वो जब जानकारी मेरे तक आई, मैंने उसे लखनऊ बुलाया, मदद की और वहीं जो जयपुर फुट बनाने की हमने योजना शुरू की थी शकुंतला यूनिवर्सिटी में, मैं समझता हूं उसका पैर लगवा करके भी यहां से भेजा था। समाजवादी बीमा योजना का लाभ हर गरीब से गरीब आदमी को मिल सके, इसके प्रचार प्रसार के लिए सीएम अखिलेश यादव ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जरिए सरकार इस योजना को शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंचाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस योजना से जुड़ने से इसका प्रचार प्रसार होगा। वहीं सिद्दीकी ने भी सीएम अखिलेश की तारीफ की और कहा कि वो खुद किसान के बेटे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि नवाजुद्दीन साहब सिद्दीकी रहेंगे हमारे साथ और इस योजना को घर घर गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। कार्ड बनना भी शुरू होगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये कार्ड बनेगा, कार्ड के साथ जो बार कोड है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों की मदद के लिए एक बड़ा काम किया है। उन्होंने कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जिसका नंबर है 1520। अधिकारियों ने सीएम को इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे अपने मोबाइल से 1520 नंबर डायल करना है। इस कॉल सेंटर पर मिली सूचना के आधार पर सरकार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद के लिए तुरंत व्यवस्था करेगी। परिवार की मदद हो जाए, परिवार के साथ घटना हो जाए तो उसमें भी मदद पहुंच जाए। और अक्सर ये होता था कि अगर कोई अंग नुकसान हो गया, कट गया, तो कहां से वो इलाज कराता। मैं समझता हूं इस बीमा योजना के बाद जब किसान के पास कार्ड होगा तो इस कार्ड के माध्यम से इलाज करा पाएगा फ्री, उसमें सरकार मदद करेगी। कॉल सेंटर की भी स्थापना की गई है, 1520 कॉल सेंटर की भी स्थापना की गई है। प्रदेश में कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति उससे अप्रोच कर सकता है और कॉल सेंटर से लाभ उठा सकता है। सीएम अखिलेश यादव ने कंप्यूटर अनुदेशक किरण सिंह के पति हरिकिरण सिंह और बेटी नेहा सिंह को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। सीएम अखिलेश ने परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिजनों को लोहिया आवास और बेटी के लिए नौकरी की मांग पर सरकार विचार करेगी। डेंगू से मौत हो जाने पर मुख्यमंत्री ने किरण सिंह के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव ने जन कल्याण और तेज करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा कि प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक गति देकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को फायदा कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जाए। प्रदेश में और अधिक बेहतर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर गरीब परिवार की समस्याओं को दूर करें। जनहितकारी योजनाओं में और अधिक तेजी लाकर जनता में विश्वास पैदा किया जाए।
सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अपनी सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के साथ यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं देने का फैसला लिया है। 150 नई बसों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। बल्कि एसी बसों में ट्रैवल करने वालों को पीने का पानी भी मुहैया होगा। अक्सर बस में सफर करने वालों की शिकायत आती थी कि एसी बसों में ज्यादा किराया देने के बाद भी उन्हें बस में सफर के दौरान एक बोतल पानी तक नहीं मिलता है। सरकार ने एसी बसों में पानी की बोतल देने का फैसला किया है। अभी तक लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को ही एसी बस में आधा लीटर पानी की बोतल दी जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब कम दूरी का सफर करने वालों को भी एसी बसों में पानी की बोतल दी जाएगी।